जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। सिम्फरर वर्सेस धीरजिया, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है किसी का नाम धीरजिया हो ही नहीं सकता है। लोग पूछा नाम बताओ तो उसको जैसे नाम है उसका तो उसके आगे आ लगा देते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, वाराणसी के साइड बोला कि कौन धीरज, उसका नाम कुछ भी हो उसको धीरजिया बोलने लगे होंगे, तो वो लिखो यही लिखो। द एम्परर वर्सेस धीरजिया डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑन 4 जून 1940। अब इसके पहले फैक्ट सुनो सो दैट यू कैन डिसाइड वेदर इज कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। इस जज के, इस मैटर के जज थे, जो जजमेंट के जो ऑथर थे वो जस्टिस ब्राउन थे, ठीक है ना, BRAUND, जस्टिस ब्राउन। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये मैटर है। कौन थे जज साहब? जस्टिस ब्राउन। अब हुआ क्या, इस केस में समझाया गया 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड, जो इट इज नो लॉन्गर ऑफेंस, 299 का C विच इज नाउ 100 का C एंड 300 का फोर्थली विच इज नाउ 101 का C, ठीक है ना। और बाकी केसेस भी डिस्कस किए। तो फर्स्ट सबसे पहले एक कहानी सुनो, मैं कहानी बहुत सुनाता हूं ताकि इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन तुमको करने में कोई मसला ना आए। दिस इज द केस ऑफ वाराणसी। वहां पर धीरजिया और उसके हस्बैंड जग्गा के बीच हो गया झगड़ा। क्या हो गया? धीरजिया और उसके हस्बैंड के बीच हो गया झगड़ा। धीरजिया और उसके हस्बैंड के बीच हो गया झगड़ा। हस्बैंड वॉज कंटिन्यूअसली बीटिंग हर हस्बैंड पीटता था उस समय। अब वही हस्बैंड के जो बच्चे, उसी तरह के हस्बैंड के जो बच्चे होते हैं ना, वो महिलाओं को संस्कृति और संस्कार की दुहाई देते हैं, नहीं समझे। महिला पर्दे में ही अच्छी लगती है, कम बोलते हुए अच्छी लगती है, इस महिला के पास संस्कार नहीं है। अब ये वही उन्हीं के बच्चे हैं जो पहले महिलाओं को पीटते थे, ठीक है। तभी इनके मुंह सुनने को पुरुष हमेशा संस्कार में अच्छा लगता है। जी सर, लहजे अदब कभी नहीं। ये संस्कार और संस्कृति बचाने का ठेका पूरा महिला पे डाले हुए हैं। ये खास तबका है, संसार में घूमता है ये, ठीक है। दुनिया की सिगरेट की दुकानें पुरुषों के लिए खुली है। इनके पेट में दर्द उस समय शुरू हो जाता है जिस समय कोई लड़की सिगरेट पीती है, नहीं समझे। दुनिया के मदिरालय पुरुष के लिए खोले हैं। किसी महिला को शराब पीते देख लिया, वीडियो बना के डालेंगे, फिर कहेंगे संस्कृति खत्म हो रही, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, माताएं बहनें कैसी हो गई हैं। इनको सारी इनके पेट में दिक्कतें सभ्यता संस्कृति को लेके। कहीं फैशन वीक चल रहा होगा, कोई लड़की ड्रेस पहन के चल रही होगी, इनके पेट में दर्द हो जाएगा, नहीं चल सकते, संस्कृति खतरे में है, नहीं समझे। हाँ, ये मूर्ख लोग होते हैं, ये मारने भी आ सकते हैं, पीटने भी आ सकते हैं मुझे। एनीवेज, ये अपनी वाइफ को पीटता था। कोई कितना पीटेगा। वाइफ उठी एक दिन, अपने बच्चे को ली, उसकी इच्छा हुई कि बहुत दिन पिट ली हूँ, कुछ दिन अपने मम्मी पापा घर घूम के आती हूँ, कुछ दिन मार से तो बचूंगी कम से कम। तो वाइफ डिजायर टू विजिट द पेरेंट्स होम। अपने बच्चे को उठाया, जगह करे तो कहीं नहीं जाना, यहीं पिटो। उसने अपने बच्चे को उठाया और बच्चे को लेके जो है अपने घर जाने लगी। सुबह सुबह रेलवे ट्रैक के बगल बगल चल रही थी, ठीक है ना। जैसे जगह उठा, देखा वे धीरजिया, चाय लाओ, कहीं कोई चाय देने वाला नहीं। बोला खेल हो गया ये तो। तुरंत समझा रास्ता एक ही होता है। बेचारी धीरजिया कितनी जब पिट रही है तो कितनी तेज होगी। उसी रास्ते पे जा रहे जिस रास्ते से घर जाते हो, रेलवे ट्रैक के बगल बगल जा रही। रेलवे ट्रैक की विजिबिलिटी क्लियर होती है एटलीस्ट। जग्गा देख लिया, ओह देयर इज धीरजिया। उसने पहले रुका, धीरजिया रुक जाओ तुम, वो नहीं रुकी, दौड़ लगा दी। धीरजिया ने देखा, बेचारी डर गई। फिर पीटेगा, है ना। धीरजिया मजबूरी में कूदी, फिर पीटेगा। धीरजिया कूद दूर तो बच्चे को लेके चली। जब उसे कुछ नहीं सूझा, देखा कुआं है। वेल, बोला रुको बेटा, चलो इस साइड चलते हैं। वो कुएं की तरफ दौड़ी, बच्चे के सहित कुएं में कूद गई। अब भले बच्चे के सहित कुएं में कूदी, इसका पूरा रोल किसका है? जग्गा का। लेकिन कोई कॉजन्स नहीं है। कोई दौड़ाने पे मरता है? नहीं। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं, तो जग्गा की कोई बातचीत नहीं। बच्चा मरा कैसे? धीरजिया से। अब तुम मुझे बताओ कि जो है धीरजिया
लायबल फॉर मर्डर है, बेबी डाइड एंड सी इवेंचुअली सर्वाइव्ड, बच्चा मर गया, ये बच गई। अब मुझे ये बताओ, सी वॉज चार्ज विथ कमिटिंग मर्डर ऑफ बेबी, कितनी उसकी मेंटल, बच्चा भी मर गया, मर्डर का चार्ज भी उसी के ऊपर, और अटेम्प्ट टू सुसाइड भी उसी के ऊपर। तो उसके ऊपर चार्ज कौन कौन से लगे? कमिटिंग मर्डर ऑफ बेबी एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड, उसके ऊपर चार्ज लगे। सेशन कोर्ट ने कहा कि ट्राइड फॉर द ऑफेंस ऑफ 302, और सेशन कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया धीरजिया को मर्डर के लिए। धीरजिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल करी, ठीक है ना। उस समय ज्यूरी सिस्टम था, ठीक है ना। ज्यूरी ने उसको ट्राइड किया फॉर अटेम्प्ट टू सुसाइड, ज्यूरी ने उसको एक्विट कर दिया फॉर अटेम्प्ट टू सुसाइड, ठीक है ना। और ज्यूरी सिस्टम भी था ना, तो मैटर रिफर किया गया हाई कोर्ट के पास, ठीक है ना। हाई कोर्ट ने मैटर डिसाइड करने के पहले पूरा जो है ग्राउंड जो है इसका डिस्कस किया। सो धीरजिया कमिटेड होमिसाइड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और नॉट, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पूरे प्राइवेट डिफेंस को देखा, सब देखा, ठीक है ना। तो धीरजिया के सामने आया कि धीरजिया कमिटेड कल्पेबल होमिसाइड विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। कोर्ट का जवाब आया नो, मदर वाज नॉट इंटेंडेड टू कॉज द डेथ ऑफ हर बेबी। तो बोला इंटेंशन तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। दूसरा निकल कर आया वॉव धीरजिया कल्पेबल होमिसाइड इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी। जवाब आया नो, जब फेंक ही दिया तो कैसी बॉडली इंजरी, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन के सामने, कोर्ट के सामने तीसरा क्वेश्चन आया वॉव धीरजिया कल्पेबल होमिसाइड विद नॉलेज। तो अब यहां मामला फंस गया। धीरजिया को नॉलेज तो थी कि उसके एक्ट से डेथ हो सकती है, ठीक है ना। या धीरजिया कमिटेड होमिसाइड विथ नॉलेज ऑफ कॉजिंग बॉडली इंजरी विच इज लाइकली टू कॉज डेथ। इतना तुम्हें पता है बच्चा फेंकेगा तो मरेगा, ठीक है ना। और कोर्ट ने एक और बात कही, सम एवरी सेन पर्सन जो है एट्रीब्यूटेड टू सम अमाउंट ऑफ नॉलेज। तुम कितनी भी मुसीबत में होगा, सेन हो, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज रहेगी। फिर क्वेश्चन आया क्या धीरजिया ने मर्डर किया है विथ नॉलेज, ठीक है। तो इधर देखो, तो नॉलेज के लिए क्या चाहिए, ध्यान से देखो, केस के पास आओ। नॉलेज थी, पानी में फेंकना इमीडिएटली डेंजरस भी था, ऑल प्रोबेबिलिटी भी थी, लेकिन इसके पास काम के पास क्या था, एक्सक्यूज था। मैटर फाल कर गया आके कल्पेबल होमिसाइड में। धीरजिया हैड कमिटेड द कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है ना। सी इज ओनली लायबल फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। धीरजिया को अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए पनिश नहीं किया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो फर्स्ट स्टेप कल्पेबल होमिसाइड, सेकंड स्टेप मर्डर। फिर हमने कहां कंपेयर किया, इंटेंशन वर्सेस नॉलेज को, ठीक है ना। कहां पे, अटेम्प्ट टू सुसाइड, कन्विक्शन ऑफ किलिंग ऑफ बेबी, उसका किसमें हुआ, ठीक है ना। और प्यारे बच्चे उसको पनिश किया गया और 8 महीने से वो जेल में थी और फिर उसको जल्दी से छोड़ दिया गया कुछ ही दिनों बाद, और उसको ये बात निकल कर आई नॉलेज की, ठीक है। क्या किया उसने, कल्पेबल होमिसाइड। इंपरम से धीरजिया क्लियर, एकदम आसान केस है, ठीक है ना। 100C 101D को समझाता है ये केस, ठीक है, क्लियर। Subscribe for more content.